आज हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास 3 लोग हैं और कोई सामान डिलीवर करवाना है किसी एक शहर से दूसरे शहर, और उन तीनों अभी अभी हमें ये नहीं पता कि स्पीड वेलोसिटी ये सब कुछ नहीं पता, बट वो तीनों लोग तुमको ये बताते हैं कि उन तीनों लोगों का नाम मान लो ए बी सी है। वो ये बताते हैं कि ए ये बताता है कि वो 21 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय कर लेता है, बी ये बताता है कि वो 42 किलोमीटर्स 10.5 आवर्स में तय कर लेता है, और सी बताता है कि वो 36 किलोमीटर 4.5 आवर्स में तय कर लेता है। क्या तुम बता सकते हो कौन फास्ट है, कौन तुम्हारा सामान जल्दी डिलीवर कर देगा? अभी नहीं बता सकते, यानी बिना कैलकुलेशन करते नहीं बता सकते। तो कितना फास्ट है ये जानने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि तुम 1 किलोमीटर में कौन कितना टाइम लगा रहा है वो जान लो। जैसे देखो 1 किलोमीटर में ये कितना टाइम लगाएगा, ए कितना टाइम लगाएगा 1 किलोमीटर में, ए टाइम लगाएगा 3.5 आवर्स डिवाइडेड बाय 21 किलोमीटर इज इक्वल टू 7/2 इंटू 21, क्योंकि 3.5 7/2 ही है, तो इंटू 21 इज इक्वल टू 1/6 आवर्स। इसका मतलब हुआ ये हो गया तुम्हारे पास 1/6 आवर्स, मतलब 1/6 इंटू 60, तो 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाकर डायरेक्टली यहाँ पर 10 मिनट्स लिखते रहे, तुम समझ जाओगे। वहीं बी को 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा 10.5, मतलब 21/2 + 42, तो ये है 21/2 इंटू 42, ये आएगा 1/4। तो 1/4 एक्चुअली में 60 मिनट्स का 1/4 15 मिनट्स आंसर आएगा। और सी करेगा 36/4.5, सॉरी तो 4.5/36, ये एक्चुअली 7.5 मिनट्स में करता है। तुम कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। अब बताओ कौन फास्ट है? ऑब्वियसली सी फास्ट है, क्योंकि सी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, सबसे कम टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर वो ये बताता कि 1 किलोमीटर जैसे कि मेरी कोई ऐसी क्वांटिटी का नाम देता वो कि ट्रेवल फ्रीक्वेंसी या फिर ट्रेवल इंटेंसिटी 7.5 मिनट्स पर किलोमीटर, ऐसे कुछ बोलता, तो ऐसे पर किलोमीटर 7.5 मिनट्स पर किलोमीटर, 15 मिनट्स पर किलोमीटर, ऐसे तो ले रहा है ना उसको टाइम, पर किलोमीटर इतना टाइम लग रहा है। बट तो ये एक टाइप की क्वांटिटी हो सकती थी जिससे तुमको पता चल जाता कि कौन कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है। बट एक चीज ध्यान दे रहे हो, कौन कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है वो पता करने के लिए जो क्वांटिटी हम देखते हैं वो देखते हैं कि वो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है। क्या देख रहे हैं कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, जो कि सी ले रहा है। सी का टाइम है, हम टाइम के लिए लेते हैं टी सी इज लेस देन टी ए इज लेस देन टी बी। तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? फास्टेस्ट सी है, फिर ए है, फिर बी है। तो यहां रिलेशनशिप ना इनवर्स है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है, वो देखने के लिए हम ये देखते हैं कि टाइम के कौन कितना कम टाइम ले रहा है, यानी कौन ज्यादा कम, ज्यादा फास्ट कम टाइम। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत क्यों हम मैच करें, हो सकता है कि हम कोई ऐसी क्वांटिटी ढूंढ लें जिसमें हमारे पास रिलेशनशिप बिल्कुल डायरेक्ट हो। जैसे वो ये, अब दूसरा तरीका क्या है, अब वही हम देखने वाले हैं जो दूसरे तरीके में है। वो ये है कि तुम ये पता कर लो कि 1 आवर में कौन कितना ट्रेवल कर रहा है। अगर तुम 1 आवर में कौन कितना ट्रेवल कर रहा है ये निकालने की कोशिश करोगे, तो ये आएगा तुम्हारा 21/3.5 इज इक्वल टू 21/7/2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर 1 आवर में ए ट्रेवल कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 42 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 2, 4 किलोमीटर। और ये कितना कर रहा है? 36 डिवाइडेड बाय 9/2, तो 4 इंटू 8 किलोमीटर। अब भी देखो, अब देखो 1 आवर में कौन कितना ट्रेवल कर रहा है? सी सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस जो है
जो हमारे पास डिस्टेंस है वो c का डिस्टेंस d मान लो रिप्रेजेंट करें तो ds सबसे dc सबसे ज़्यादा है, फिर dA सबसे ज़्यादा है, फिर dB है। इसका मतलब सबसे फास्टेस्ट कौन है? c। वो तो पहले भी देख चुके थे, बट यहाँ क्या है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस एक घंटे में ट्रेवल कर रहा है वो उतना ज़्यादा फास्ट है। यानी रिलेशनशिप डायरेक्ट है, देखते ही बता देंगे, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा वाले को कम में नहीं जाके देखना होगा कि कौन कितना कम कर रहा है। इसीलिए स्पीड मोर कन्वीनियंट है लेंथ पर यूनिट टाइम। कैसे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यानी इसको और निकाल कैसे रहे हैं, तुम अगर ध्यान दोगे तो जो इसको निकाल रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, 21 बाय कर रहे हैं 3.5, इसका मतलब किलोमीटर, और नीचे दे रहे हैं आवर। तो ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है लेंथ पर यूनिट टाइम इंटरवल। आई बात समझ में? अगर हमारे पास लेंथ किलोमीटर है तो नीचे आवर आएगा, तो इसको किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। अगर ये मीटर है, नीचे सेकंड है, सेकंड में आ गया। कुछ भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, बट मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस की, स्पीड की कहो या वेलोसिटी की एक यूनिट निकल कर आती है। इसीलिए स्पीड को एज ए लेंथ पर यूनिट टाइम डिफाइन करना कन्वीनियंट होता है, ये पता करने के लिए हाउ फास्ट हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी रैपिडिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ही बता रहा होता है। तो अभी जो हमने देखा है ना, वो बस इतना ये देखें कि स्पीड आखिर ऐसा क्यों है, लेंथ पर यूनिट टाइम क्यों है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इस वेलोसिटी, अब देखो, अब तक जो बात हो रही थी वो स्पीड वेलोसिटी सबके लिए कॉमन था, क्योंकि हम ये डिफाइन कर रहे थे कि स्पीड आखिर इस तरीके का क्यों होता है। जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है अब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम कैलकुलेट कर पाओगे वो एवरेज वेलोसिटी ही होगी, क्योंकि कोई भी अगर ट्रेवल करता है ना, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। तो हम जो भी कैलकुलेट कर पाते हैं वो एवरेज वेलोसिटी ही होती है। तो अभी तुमने क्या देखा कि कितना ट्रेवल करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं, ऐसे ही कुछ करके हमारे पास स्पीड की वैल्यू आती है। यानी चीज़ें कितनी फास्ट चल रही है वो उसी से पता चलता है। तो इसी क्रम में एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है, और वो होता है, इसको डिनोट करते हैं v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ये ध्यान रखना, अभी वन डायमेंशन की बात करें, यानी एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, यानी जो हमारा मूवमेंट है उसको एक्स लेते हैं। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल टाइम पर यूनिट इंटरवल टाइम। अच्छा, इसको यूनिट क्यों बोलते हैं? अभी जैसे तुमने देखा होगा ना, हम लोगों ने 1 लिया था कि एक आवर में कितना कौन ट्रेवल कर रहा है, कितना किलोमीटर कौन ट्रेवल कर रहा है। तो इसी यूनिट हमेशा जो डिवाइड करके जब किसी भी नंबर को लेके आओगे ना, तो वो पर 1 में देगा तुमको, 1 मिनट पर सेकेंड पर किलोमीटर, इसलिए उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट टाइम इंटरवल या यूनिट टाइम के लिए। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स हमें पता है क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यानी t2 यानी अभी कितना टाइम हो रहा है और जब स्टार्ट किया था तब कितना टाइम था। तो सिंपली ये क्या है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अब एक बात आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड देखो, एवरेज वेलोसिटी में करते हैं चेंज इन पोजीशन। अभी कहाँ है, अभी कहाँ पे, मतलब फाइनली कहाँ है, कहाँ पहुंचेगा, और अभी कहाँ है, उनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बट स्पीड होती है, एक्चुअली वन डायमेंशन में दोनों सेम ही आएगा, बट स्पीड को कहते हैं पाथ ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
तो स्पीड को हम लिखते हैं एस एवरेज तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल या फिर डेल्टा टी, जो भी कह लो तुम। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसमें स्पीड, उसमें वेलोसिटी कैसे बताएंगे? देखो यूज पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में हमेशा हमारे पास पोजीशन होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पता कर सकते हैं, बट कितना पाथ ट्रेवल कर रहा होगा ये पोजीशन टाइम ग्राफ में नहीं पता होता है। इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ से हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही पता कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब करेंगे कैसे? मान लो हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स हो गया जो पोजीशन है। मान लो एक कर्व है हमारे पास इस तरीके का, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, यूं समझ लो। ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ना बनाकर कर्व ही बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ही रखते हैं पहले। तो एक बात बताओ, कैसे पता करोगे कि हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे पता करोगे? हमें चाहिए क्या? सॉरी, वेलोसिटी कैसे पता करोगे? वेलोसिटी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी जिन जिन सबसे पहली बात, वेलोसिटी किसी भी दो पॉइंट के बीच में पता करते हैं। एक पूरे मोशन का नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। एवरेज वेलोसिटी किसी दो पॉइंट के बीच का, यानी टाइम में दो पॉइंट कह लो, या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कितना होगा, या यूं कह लो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो मान लो यहां पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो, मान लो एक पोजीशन ले लेते हैं यहां पर T1 और एक यहां ले लेते हैं T2। ठीक है, अब सॉरी ये T1 लिख दिया हमने, ये आएगा पोजीशन x1, ये पोजीशन मान लिया हमने x2। तो हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए होता है डेल्टा एक्स। देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मोशन भी स्ट्रेट लाइन में है क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पोजीशन टाइम ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा नहीं होता। इसकी स्ट्रेट लाइन आने की एक वजह होती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वो सब हम देखेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन से ये मत समझना कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन को नहीं बता रहा, ये बता रहा है सिंपली कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो देखेंगे अभी कैसे है। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक कर्व भी हो सकता है, किसी तरीके से भी आ सकता है। जैसे हमने देखा था ना, बॉल ड्रॉप कर रहे थे, ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, फिर बॉल ऊपर गई, फिर वापस नीचे को आई थी। मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही है ना एक, बट ग्राफ ऐसा आया था पैराबोलिक। और या फिर बाउंसिंग बॉल जब ऐसे करोगे, मोशन एक ही लाइन में है नीचे ऊपर, बट ग्राफ ऐसे 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 आया था। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी आ सकता है। ठीक है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। ये ग्राफ अलग है, मूवमेंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो चीज अलग है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना है, यानी चेंज इन एक्स कितना है? चेंज इन एक्स है हमारे पास ये कितना है? x2 माइनस x1। और डेल्टा टी कितना है? वो है ये कितना है? d2 माइनस t1। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1।
अब देखो ये तो वही फॉर्मूला है ना, फिर ग्राफ का फायदा क्या हुआ? तो ग्राफ का फायदा ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ है, अगर इसकी एक इक्वेशन तुम्हारे पास है, तो तुम इसके स्लोप से बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वो कैसे? वो इस तरीके से कि तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा क्लास 10th में। एक स्ट्रेट लाइन का जो, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो डेल्टा x2 माइनस x1 है वो यही है, और जो t2 माइनस t1 है वो यही है। और ये मान लो एक एंगल है थीटा, ये लाइन हम थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, पता नहीं कौन सी एंगल बोलते हैं, बट ये पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही बोलते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये लाइन, तो ये थीटा, अगर ये लाइन जो है ये अगर एक्स एक्सिस से इस एंगल को बना रहा है, तो ये जो x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 है, ये भी यहां पर एक ट्रायंगल बनाएगा, तो ये भी एक एंगल थीटा ही बनाएगा। और जो तुम निकाल रहे हो एज एवरेज वेलोसिटी, वो है क्या? वो है इस, मान लो इसको हम नाम दे रहे हैं a, देखो p q, नाम दे रहे हैं हम इसको p, इस पॉइंट को p, इस पॉइंट को q, इस पॉइंट को r। तो जो एवरेज वेलोसिटी है एक्चुअली में वो ग्राफ से क्या निकल के आ रहा है? QR डिवाइडेड बाय PQ। तो अगर ये देखो इस ट्रायंगल PQR में, तो ये एक्चुअली में tan ऑफ थीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक ग्राफ है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है v, वो हमारे पास जो ग्राफ होता है, अगर एक ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ लाइन, मतलब ग्राफ एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल कर जो आती है उसकी वैल्यू होती है tan थीटा। थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है मेड बाय लाइन विथ टी एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी tan थीटा को स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ है इस तरह y इज इक्वल टू, ये एक्स वाई प्लेन में अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इस टाइप का ग्राफ है ना, तो ये m हमारा स्लोप होता है, या जो भी कह लो, ये जितना भी एंगल यहाँ पे बनाएगा थीटा, ये जितना भी एंगल थीटा बनाएगा उसका वो tan थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो, तो अगर xt पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है गिवन, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? पहले सिंपली जिन भी दो पॉइंट के बीच में यहां निकाल रहे हैं, सिंपली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और अगर ये ग्राफ, इफ दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो सिंपली एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, वो होता है इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है? जहां पे थीटा है एंगल मेड बाय द लाइन विथ टी एक्सिस। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये tan थीटा, ये थीटा किन्हीं भी दो एंगल के बीच में लोगे सेम आएगा,
ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, टी एक्स, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने बना लिया इस तरीके का। अब ये बताओ, ये मान लो हमने नाम दिया θ2, ये नाम दिया हमने θ1। अब ध्यान दो, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, यानी दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। तो θ1 θ2 इक्वल है ना, कुछ भी कहीं भी ड्रॉ करो, मान लो ये θ3, ये सब के सब इक्वल है। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा, तो वो जो एंगल बना रहा है वो किसी भी दो पॉइंट को लोगे तो वेलोसिटी सेम आएगी, क्योंकि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो है क्या एक्चुअली में, वो है हमारे पास tan थीटा। अब इसमें tan θ1 पुट करो, tan θ2 पुट करो, tan θ3 पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है हर दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी सेम आ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन विद सम एंगल विद द टी एक्सिस, टाइम एक्सिस से कुछ एंगल पे होता है। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी कि एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहली बात तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम होता है। दूसरी चीज, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो सिंपली किसी भी दो पॉइंट को लेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगा। तीसरी चीज, अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज वेलोसिटी मतलब कि कांस्टेंट है और वो हर एक किसी भी दो पॉइंट के बीच के लिए सेम आएगा।